Good morning, all of you. Today we are discussing neurons. The neuron is a structure and function unit of neuron is a structural and functional unit of the neuron nervous systems through which these systems send signal from one part to the body to the another other. अब देखिए यहाँ पर न्यूरन जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है किसकी, नर्वस सिस्टम्स की। ये जो आपका नर्वस सिस्टम है उसकी फंक्शनल यूनिट कौन सी कहा जाए तो आपका न्यूरॉन्स है। और ये क्या करता है, एक जगह से सिग्नल्स को दूसरे जगह के बॉडी के वहां तक उसको सेंड करने का काम करता है। न्यूरॉन्स कीप्स मोस्ट ऑफ द सेल टिश्यूज ऑफ द बॉडी इन द टच विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये क्या करता है, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको क्या करता है, इंफॉर्मेशन भेजता है। जो आपके बाहर के सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, वहां से इंफॉर्मेशन कहाँ भेजता है, इस वाले सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजता है। यानी स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए कहाँ पर जाएगा, ये आपके ब्रेन तक जाएगा। The nerves receive both of the external and the internal stimuli। अब ये क्या है, बाहर वाले और आंतरिक जो भी स्टिमुलाइज है उन सभी को क्या करता है, रिसीव करने का काम करता है। थ्रू द इलेक्ट्रोकेमिकल्स इम्पल्स दीज stimuli move from the one nerves to the another and the reach to the central nervous system। अब ये क्या करते हैं, एक जो आपकी नर्वस जो सेल है उससे दूसरी नर्वस सेल के पास, दूसरी नर्वस सेल से तीसरी, इस तरह से क्या होता है, जो आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है CNS, उसके पास में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन पहुंचती है। देन द वर्क्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग द रिएक्शंस मैसेज back from the central nervous systems to the effective organs is also performed by these nervous cells। अब क्या करते हैं, दिस अभी क्या करता है, ट्रांसफॉर्मिंग करता है रिएक्शंस मैसेज को, जो कि केमिकल इसमें प्रेजेंट थे उन केमिकल के साथ में रिएक्शन होती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास में इफेक्टिव मैसेज पहुंचता है और परफॉर्म किया जाता है उस काम को उस सेल के द्वारा। एवरी नर्व्स इज मेड अप ऑफ 3 यूनिट्स, 3 यूनिट से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन सी, सेल बॉडी। सेल बॉडी किसको कहेंगे, मैंने यहाँ पर साथ में डायग्राम भी बना रखा है आपको, देखिए। दीज पार्ट्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ साइटोन। ये जो पार्ट है इसको क्या कहेंगे, हम साइटोन कहते हैं। ये पूरा पोर्शन है ना, इसको साइटोन भी कहा जाता है, जिसको हेड एक तरह से ना न्यूरॉन का। द सेल बॉडी कंटेन अ न्यूक्लियस एंड अदर टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स। अब यहाँ पर क्या है, इस बीच वाले पोर्शन के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, प्लस कुछ सेल बॉडीज भी प्रेजेंट है, जैसे कि राइबोसोम्स है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सभी चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, नीसल पार्टिकल जैसे कि विद इन द साइटोप्लाज्म, और यहाँ पर साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है। सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें क्या प्रेजेंट है, तो डेंड्रोन्स प्रेजेंट है। The types of small fine filament which are found as the branches of cell body। अब यहाँ पर क्या है, फाइन ब्रांचेस के फॉर्म में ये बाहर की ओर निकल रही बहुत सारी, जो आपका साइटोन्स है उसके बाहर, इस तरह से इसको डेंड्रोन्स कहा जाता है। एक्सोन की बात करें, अब जो साइटोन से बाहर निकल रहा है ये वाला पोर्शन, और बाद में जाकर क्या हो रहा है, ब्रांच बना दे रहा है, उसको कहते हैं हम एक्सोन। इट इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल द प्रोजेक्शन, ये बाहर क्यों निकला हुआ सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है, दैट स्टार्ट फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से स्टार्ट होता है, ये वाली जो आपकी सेल बॉडी है वहां से स्टार्ट होता है, एंड फ्रॉम द थ्रेड लाइक ब्रांचेस, और इसके बाद में उसकी थ्रेड लाइक ब्रांचेस में खत्म हो जाता है। द एक्सोन कंडक्ट द इलेक्ट्रो इम्पल्स अवे फ्रॉम द न्यूरॉन्स, यहां से दूर ले जाने का काम करती हैं ये। Every branch of the axon from a bulb like structures called the synaptic knob
यहाँ पर नीचे क्या है आपके, इस तरह से गोल गोल जो शेप दे रखे हैं उसको हम कहते हैं सिनेप्टिक नोब, जिसमें कुछ केमिकल्स भरे होते हैं और क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रो इम्पल्स का काम करते हैं। इलेक्ट्रोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, एवरी सिनेप्टिक नोब्स कंटेन द सिनेप्टिक्स वेसिकल, सिनेप्टिक वेसिकल इसमें प्रेजेंट होता है, यानी कि क्या है, ये गोला जो है इसमें इस तरह से कुछ पदार्थ यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ मटेरियल, कुछ सब्सटेंस भरे हुए होते हैं, विच कंटेन द केमिकल्स कॉल्ड अ न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ पर कुछ केमिकल्स भरे हुए हैं जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, और ये समय समय पर क्या होते रहते हैं, रिलीज होते रहते हैं। These neurotransmitters play an important role in a transmissions of the neural stimuli। अब ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल, किस चीज के लिए, ट्रांसमिशन के लिए, न्यूरो स्टिमुलाइज के लिए। जो इन्फॉर्मेशन आपके क्या है, जो सेल थी वहां से सीएनएस के पास गई, सीएनएस के पास से वापस आ रही है, उसके अंदर ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द पॉइंट ऑफ द जॉइनिंग of a dendroids from one neurons with the axons of other is called a synapse। जब आपका क्या होता है, एक ये जो न्यूरॉन्स है उसका जो दूसरे वाले जो डेंड्रॉइड्स हैं उसके साथ में जुड़ना क्या कहलाता है, आपका सिनेप्स। यहाँ पर जो दोनों के बीच में जोड़ना हो गया उसको कहेंगे हम सिनेप्स कहेंगे। एट दिस पॉइंट द न्यूरोट्रांसमीटर्स आर फाउंड, और इसी पॉइंट पर क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर आपके पाए जाते। देख लीजिए, ये आपका क्या है, लास्ट वाला एंडिंग पोर्शन एक्सॉन का, जो कि फाइब्रिन के फाइबर्स के फॉर्म में क्या हो रहा है, और यहाँ आपकी ये क्या हो गई, सिनेप्टिक नोब्स हो गए, और ये क्या हो गई, एक मसल्स है जिसके साथ में इन्होंने क्या किया, कांटेक्ट किया। अब ये क्या है, कैपिलरीज यहाँ पर लास्ट में आ रही है। इसके बाद में क्या है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है जहां पर ये क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, और इस तरह की उसकी लास्ट वाली जो ब्रांच है जिसमें कि बहुत सारे केमिकल्स भरे हैं, जो सिनेप्टिक नोब्स है, और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया दूसरी जो सेल है मसल्स के अंदर की, उस वाले में क्या करते हैं, ये केमिकल रिलीज हो जाते हैं, जिससे कि क्या होती है, वो इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए क्या करती है, आपके हेल्प प्रोवाइड करती है। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियोस कंप्लीटली। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। अब फिजियोलॉजी इसमें बाकी रह गई है, तो मेनी नर्व्स जॉइंस विथ ईच others and forms a chain like structures। They join the various body parts with the brain and the spinal cord। अब अभी क्या करते हैं कि नर्व जो होती है, नर्व्स जो होती हैं वो ज्वाइंट होती हैं, एक दूसरे के साथ में ज्वाइंट हो जाती हैं और एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, और ये ज्वाइंट होकर के क्या बनाती हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक जाने का काम करती है वेरियस सिस्टम के अंदर। इसके बाद में क्या होता है, सेंसरी नर्व्स होती हैं। नर्व्स रिस्पॉन्स टू द वेरियस स्टिमुलाइज लाइक साउंड, लाइट, टच एक्सेट्रा। अब ये सेंसरी ऑर्गन जो है रिस्पॉन्स करते हैं इसके लिए, साउंड, लाइक और ये सब चीजें उनको क्या होती है, सुनाई देना शुरू हो जाती है। द सेंड देम टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब यहाँ से हमने कुछ भी चीजें गेन की, जैसे साउंड को गेन किया यहाँ से, और इसको सेंड कहाँ गया, सीएनएस के पास में। दिस वर्क्स द सेंसरी नर्व्स। अब क्या है, ये कौन काम करता है, स्टिमुलाइज, जैसे कि साउंड के लिए लाइक है ना, और सीएनएस। यहां से हमने क्या किया, सेंसरी नर्व थी, कहां पर प्रेजेंट थी, आपके सेंस ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट थी, वहां से हमने क्या किया, इसको स्टिमुलाइज को, साउंड को हमने क्या किया, एक्सेप्ट किया, और उसको कहां सेंड किया, सीएनएस के पास में। इज द एक्यूट विथ द हेल्प ऑफ अ सीरीज ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल्स इम्पल्स, दिस इज कॉल्ड एज द नर्वस इम्पल्स। अब क्या होती है, एक सीक्वेंस चला जाता है कि हमने एक के बाद में एक शब्द सुनते ही रहते हैं, तो उसको कहेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स के फॉर्म में गया, और इसको क्या कहेंगे, नर्व इम्पल्स कहते हैं। द नर्व इम्पल्स weakens as it's the reach from the dendroids टू द एक्सॉन। अभी क्या करते हैं, आपके नर्व इम्पल्स कहां तक पहुंचते हैं, डेंड्रॉइड से एक्सॉन तक पहुंचने का काम करते हैं। द न्यूरोट्रांसमीटर्स द प्रेजेंट एट द सिनेप्स मेक द इम्पल्स स्ट्रॉन्ग एंड द सेंड्स
न्यूरोट्रांसमीटर जो कि क्या है आपके इम्पल्स सिनेप्स के अंदर प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं इम्पल्स को स्ट्रॉन्ग और सेंड करने का काम, देम अहेड अभी कहाँ तक भेजते हैं, इसको दूर ले जाने का काम करते हैं, इन द टर्न टू द रिस्पॉन्डिंग सिग्नल, जहां रिस्पॉन्डिंग सिग्नल है वहां पर इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स आर द broadcast by the motor nerves with which is the turn the activates the muscles and the gland। अब ये जो भी आपकी मसल्स है जिसको काम करना है वहां तक वापस क्या हो गया, सीने से ऑर्डर आ गया और इसको काम करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मसल्स को क्या हो रहा है, बैंड होना है या फिर रिलैक्स होना है, कॉन्स्ट्रैक्ट होना है, क्या करना है, ग्लैंड को कुछ सिक्रेशन करना है या सिक्रेशन को स्टॉप करना है, ये सारे काम करना क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। यहाँ पर आपका जो नर्वस सिस्टम था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि आपका एंडोक्राइन सिस्टम से उसको स्टार्ट करेंगे। कीप वॉचिंग माई चैनल, please subscribe and share, like, and thank you।